चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था जन्माष्टमी पे जब ठाकुर जी आए थे, ठीक है ना। जन्माष्टमी पे ठाकुर जी आए थे तो फिर मीरा सचेत हुई थी सुबह। तो उसके बाद उससे पहले उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि वृंदावन जो जा रहे हैं बाबा बिहारी दास जी, ठीक है ना, उनके जो गुरु हैं। तो वहां से पढ़ते हैं, श्री कृष्ण जन्म उत्सव संपन्न होने के पश्चात बाबा बिहारी दास जो उनके शिक्षक थे संगीत के, ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। भारी मन से दूधा जी ने स्वीकृति दे दी। ये बात मंगला ने आकर मीरा को बताई। सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने कांटा चुभो दिया हो। ठाकुर जी की ओर देखकर बोली कि अपने निज जनों प्रेमी जनों के बीच निवास दो गोपाल। आपकी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों को की ज्वाला ठंडी होती है। कि वो संग की मांग कर रही है कि आप इनको यहीं पे रहने दो, इनको क्यों वृंदावन अब ये जा रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगता ये सब, मुझे ले चलो, मुझे भी ले चलो प्रिय, वृंदावन ले चलो। मंगला सिर झुकाए सुनती रही। उसी समय मिथुला ने आकर बताया कि बाबा बिहारी दास जी 22 की वर्षगांठ मतलब उसके जन्म दिवस तक रुकने के लिए राजी हो गए हैं। तो वो कब है? शरद पूर्णिमा पे। मीरा उठकर बाबा बिहारी दास के पास चली। कुछ ही दिन बीच में होंगे। तो मंगला ने आगे आकर सूचना दी। मीरा ने कक्ष में जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और बोली, बाबा आप पधार रहे हैं? उसने भरे गले से पूछा। हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा ये बाबा। अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में रहना चाहता हूं। क्योंकि उनके साथ उनको बहुत अटैचमेंट थी, क्योंकि टीचर रहे उनके म्यूजिक के, संगीत के। तो कहने लगे कि बाबा मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी। कहती कहती वो रुक गई कि उसका भी मन था कि आप जा रहे हो तो आप तो घर के ही हो, जैसे दूधा जी थे वैसे ये थे, तो आप मुझे अपने साथ ले चलो वृंदावन। मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढांप कर फफकते हुए रोते हुए बोली, मुझे भी ले चलिए ना बाबा अपने साथ। श्री राधे बिहारी दास बाबा कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। कुछ समय के पश्चात उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं है पुत्री। वे जब जहां जैसा हम सबको रखना चाहें वैसे ही हमें रहना पड़ता है। उनकी इच्छा से में ही हमें प्रसन्न रहना पड़ता है। बाबा बिहारी दास वृंदावन जा रहे हैं तो मीरा की वर्षगांठ तक, जन्म दिवस तक रुक गए हैं। तो मीरा उनको बोल रही है कि आप वृंदावन जा रहे हैं तो मुझे भी आप साथ ले चलिए। लेकिन बाबा बोलते हैं कि सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, मैं आपको बेटा कैसे ले जा सकता हूं, क्योंकि वो तो उनको दूधा जी की तरह देखती है और उसका मन है कि मैं साथ में चलूं। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया। कि वो कह रही कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें पालूंगा इस तरह से शिष्या की तरह। मतलब सच अ गुड स्टूडेंट दैट इवन ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि मेरा इतना अच्छी शिष्या हुई। सोचा भी नहीं था यहां ऐसा रत्न पा जाऊंगा कि इतना बड़ा जेम जैसे होता है कि इतनी अच्छी स्टूडेंट मुझे मिल जाएगी। इतने समय तक रहूंगा यहां। तुम्हारी संगीत शिक्षा में तो मैं निमित्त मात्र रहा। निमित्त मीन्स मैं एक कारण ही था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है। तो तुम में तो ये सब कुछ था, मैं तो एक माध्यम ही रहा जिस वजह से तुमने मेरे माध्यम से एक संगीत सीखा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया कि आई वॉज ऑलवेज इम्प्रेस्ड। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय ने
हृदय के वात्सल्य पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। मीन्स वात्सल्य मीन्स आई ऑलवेज लुक्ड टुवर्ड्स यू एज माई डॉटर, कि वात्सल्य में एकाधिपत्य मीन्स राज्य कर लिया था। राय दूधा जी ने बहुत मुझे प्रेम दिया, विनय दी, विनय और संत सेवा के भाव से इन सब ने मुझ विरक्त को भी बांध लिया कि मैं इतना डिटैच्ड होके अपने कितना दूर, कभी भी मैं इतने समय पे इतने स्थान पे नहीं रहा जितने स्थान पे मैं आपके पास रहा हूं। जब जब भी मैं जाने का विचार करता था, एक कोई पीड़ा हृदय में उठ खड़ी होती थी, किंतु बेटा जाना तो होगा ही अब। बाबा मुझे आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मीरा की रोते रोते हिचकी बंद गई, मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। उसने बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा आगे कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखों के भी आंसू चरणों पर पड़ी मीरा के सिर को सिक्त करते रहे। फिर भरे गले से बोले, श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें बेटी। मैं जब एक और तुम्हारी भाव भक्ति और दूसरी ओर समाज के बंधनों का विचार करता हूं कि समाज में एक लड़की को किस तरह से रहना होता है, मैं सोचता हूं कि तुम्हारी भक्ति कहां तक तुम्हें लेकर जाएगी, और समाज की मैं जो सिस्टम है उसके बारे में विचार करता हूं तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बार बार प्रभु का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटी मीरा का मंगल हो। चिंता ना करो पुत्री, तुम्हारे गिरधर जो तुम्हारे रक्षक हैं, ही विल प्रोटेक्ट यू। अभी 1.5 महीना और रहूंगा यहां तो तुम्हारे पास ही हूं। मीरा को एकादश वर्ष में प्रवेश के तीसरे ही दिन, 11 वर्ष की मीरा तभी हुई जब उसका जन्म दिवस आया, तो तीसरे ही दिन दूधा जी बाबा बिहारी दास के साथ श्याम कुंज में आए। जो श्याम कुंज उनका जो मंदिर था वहां पर वो आए। बाबा ने भरे मन से कहा, अब जा रहा हूं मैं पुत्री। साथ ही उन्होंने इस तरह से कहा, कहते कहते खुद बाबा बिहारी दास की आंखों में से कई बूंदें झर पड़ी। मीरा का भी एकदम से रोना प्रारंभ हो गया और उनके चरणों पर मस्तक रखा, बाह पकड़कर उसे उठाकर सिर पर हाथ धरकर उसकी ओर निहारते रहे। 11 वर्ष की है, 11 इयर्स। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी जनों को रुला दिया। आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देख मीरा धरती की ओर देखने लगी। कुछ कहना है बेटी, तुम रोती ही जा रही हो, कुछ कहो बेटी, अपने आंसू पहुंचते हुए बाबा बिहारी दास ने कहा। और मीरा के मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम अश्रु टपक रहे थे कि वो इतना, एक्चुअली शी वाज सो मच अटैच्ड टू हिम कि जैसे दूधा जी के साथ ही, दादा के साथ, वैसे उनके साथ ही। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनमें उसको एक बहुत बड़ा अच्छा संबंध दिख रहा था, एक गाइड दिख रहा था। तो प्रेमाश्रु टपक रहे थे। उसने भरे गले से कहा, आप वृंदावन पधार रहे हैं बाबा, मेरा एक संदेश लेकर जाएंगे, कि एक मेरा मैसेज वहां ले जाएंगे। उसको ऐसे लग रहा है जैसे उनको जाते वहां पे सीधे ठाकुर जी खड़े मिलेंगे उनको। कहती, बोलो बेटा, तुम्हारा संदेश वाहक बनकर तो मैं भी, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू टेक योर मैसेज फॉरवर्ड टू कृष्णा देयर, कि तुम क्या कहना चाहती हो। लेकिन मीरा ने कक्ष में दृष्टि डाली, सबकी तरफ देखा कि तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं सबके सामने क्या मैसेज दूंगी। उसकी दासियां, सखियों के अतिरिक्त दूधा जी और रायसाल काका भी, चाचा भी वहां खड़े थे। तो उसके मन में आया कि मैं सबके सामने क्या बोलूं, क्योंकि वो तो ठाकुर जी को अपना पति मानती है, अभी पति के लिए संदेश देना है तो उसको सकुचाहट तो थोड़ा होगी ना। तो उसने लाज के मारे उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। तो उसने लकड़ी की कलमदानी, कागज कलम लेकर वह लिखने लगी। उसने एकदम से अंदर गई, भीतर कक्ष में गई तो लिखने लगी थोड़ा सा साइड पर। आंसुओं की दृष्टि से दृष्टि धुंधला जाती थी कि उसके इतने आंसू गिर रहे थे। ठाकुर जी को पहली बार वो चिट्ठी लिख रही है, पत्र लिख रही है, कोई मैसेज आप लिखो भगवान के लिए, लिटरली वो भगवान के लिए लिख रही है। तो आंसू ऐसे झरझर गिर रहे थे कि उसकी दृष्टि जो थी बार बार वो पहुंचती थी, फिर लिख नहीं पाती थी, फिर आंखें पहुंचती थी, फिर लिखने लगती। लिखकर उसने मन ही मन कहा
मन ही मन पड़ा उसको कि मैंने ठीक लिखा है ना, कि कुछ 11 वर्ष की है कि क्या गलत तो नहीं कुछ लिख दिया। श्याम मोरी बाहड़ली गहो, ये राजस्थानी में है ना सब, तो कि श्याम कि ठाकुर जी मेरी आकर आप बाजू आकर पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, या भव सागर मझधार में, कि मैं आपके सिवा इस संसार में, ये भव सागर में किसी को भी नहीं जानती हूं, थे ही निमावण हो, कि मैं आपके चरणों पे ही निमाणी हूं, मीज झुकी हुई हूं। महा मैं अवगुण धड़ा छे हो, कि मेरे में जो अवगुण हैं कितने हैं, मैं कहां तक गिनाऊं कि मैं कितनी गिरी हुई हूं, कि मेरे में कितने अवगुण हैं। थे ही सहो तो सहो, कि आप ही मेरे को आप स्वीकार कर लो तो कर लो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज विरद की बहो, कि मेरी आप मुझे मत देखो, आप देखो कि आप कितने करुणामय हो, और अपनी कीर्ति बचाने के लिए, अपनी फेम बचाने के लिए आप मेरा हाथ पकड़ लो। और ये वाला जो भजन है ये मैं आपको भेजूंगी, भी बहुत सुंदर है। पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं मेरे, लेकिन शायद वाणी जयराम की आवाज में है या मेधा है हमारी, उसकी आवाज में है। और ये पहला, सबके नीचे मीरा लिखा हुआ है, तो और ये उसने लिख के भेजा ठाकुर जी के लिए पद, क्योंकि ठाकुर जी को पोइट्री में ही सब, वो उसका मन का भाव ही पोइट्री में ही आता था। गोविंद कबहू मिले पिया मेरो, गोविंद कि आप मेरे प्रियतम, आप मुझे कब आपकी प्राप्ति होगी, आप कब मिलोगे। चरण कमल को हंस हंस देखूं, कि मैं आपके चरण कमलों को मैं इस तरह से सामने देखूं साक्षात, वो दिन वो सौभाग्य कब आएगा। चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेरा, नेरा मीन्स नजदीक, नियर, कि मैं कब अपनी आंखों के समक्ष आपके ठाकुर जी आपके चरणों को रख पाऊंगी। और निरखण को मोहे चाव घनेरो, कि मुझे आपको निरखने का, देखने का चाव बहुत शौक है, घनेरो कि टू मच है। कब देखूं मुख तेरा, कि कब आपका मुखारविंद के मुझे साक्षात दर्शन होंगे। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कि मेरे जो प्राण हैं इतने व्याकुल, इतने घबरा जाते हैं कि आपके बिना मुझे धैर्य नहीं मिलता। मिल तू मीत सवेरा, लगता है कि जो विरह की रात्रि है, सेपरेशन का जो मूड है, वो पूरा का पूरा वो वहीं तब तक रहेगा, और मेरी सुबह कभी आएगी नहीं जब तक आप मुझे मिलोगे नहीं। मिल तू मीत सवेरा, नहीं तो मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, डार्कनेस पूरी की पूरी है। सवेरा तभी होगा जब आप मेरे जीवन में मुझे साक्षात मिल जाओगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा, कि अब मुझे आपका विरह जो तपन ताप है, मुझे संताप बहुत लग रहा है, कि मैं आपके विरह में बहुत जलती जा रही हूं। आप गोविंद कब हूं मिले पिया मेरा, कि मुझे आप कब आपके दर्शन होंगे। ये उन्होंने लिखा। सब पत्र को समेटकर, पत्र को उसने एकदम से, जैसे उसने लिखा तो उसने जैसे वापस पढ़ा तो उसको ऐसे पोटली सी बनाकर बंद करके पत्र को समेटकर, राजकुमारी है मीरा, तो नेचुरली शी हैज गॉट नाइस मीन्स टू राइट डाउन एंड पैक एंड सेंड फॉर कृष्णा। सबको पत्र को समेटकर और सुंदर रेशमी थाली उसने जल्दी से में रखकर उसे बाबा बिहारी दास जी की ओर बढ़ा दिया, कि ऐसे ही जैसे ठाकुर जी जाकर खड़े हैं वृंदावन में, जाकर उनको पकड़ा देगी। बाबा ने उसे लेकर, और बाबा ने भी उतने ही भाव से उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि उसने किस भाव से लिखा है। बाबा ने उसे लेकर सिर के ऊपर चढ़ाया और झोले में अपनी डिबिया डालकर उसने रख लिया। गिरधर गोपाल को प्रणाम कर सब बाहर आ गए। मीरा ने एक बार पुनः प्रणाम किया और उसने दूधा जी से पूछा, पहुंचाने कौन जाएगा, कि मुझे बाहर, महल के बाहर तक कौन छोड़ने जा रहा है। रायसल बोले, मैं जाऊंगा, जो उनके चाचा थे मीरा के, मैं जाऊंगा बाबा। और बाबा पुष्कर तक ही जाने को कह रहे हैं, किंतु आवश्यकता हुई तो मैं वृंदावन तक भी मैं पहुंचा आऊंगा, क्योंकि बहुत दूर नहीं है सब। महावीर रायसल को देखकर मीरा को संतोष हुआ कि बाबा इतने वृद्ध हैं कि चलो अच्छा है कि कोई तो उनको वहां दूर तक पहुंचाने बाबा को जा रहा है। बिहारी दास जी ने के जाने से ऐसा लगा मीरा को जैसे एक गुरु
एक मित्र और सलाहकार उसने खो दिया हो। उसके जीवन में उसको एक एक करके जिस तरह से सब बिछड़ते जाएंगे पैसेज में, बिल्कुल, तो उसको लग रहा है कि एक जैसे सलाहकार ऐसे जैसे उसने खो दिया हो, क्योंकि वो जो उसको समाधि भी लगती थी वो निवृत्तिनाथ से जो बात करती थी, लेकिन जो उसको लीला अनुभूति होती थी, ठाकुर जी के जो दर्शन होते थे, वो उनसे वो बात किया करती थी बिहारी दास बाबा से। अब कल गुरु पूर्णिमा है, अगला चैप्टर है। मीरा अपने श्याम कुंज में बैठी हुई सोच रही है कि सदा से इस दिन लोग गुरु पूजा करते आए हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु ही परम तत्व के दाता है, कि जो भी ज्ञान है, जो आपको नॉलेज है, एक आपको कोई गुरु आपके जीवन में होना चाहिए। तब मेरे गुरु कौन है? क्योंकि जो निवृत्तिनाथ बाबा थे वो तो उसके अष्टांग योग के गुरु थे, और ये बाबा बिहारी दास जो थे वो थे इस चीज के गुरु है कि आपको कुछ भी सीखना है, यू नीड टू हैव अ ट्रैक, अ लाइन। और गुरु तत्व जो है वो भगवान शिव है, वो भगवान शिव है, अद्वैताचार्य है, जो सब में गुरु तत्व है। हम कोई भी आचार्य ले ले, वो उसमें शिव तत्व जो है वो उस सब में आचार्यों में, गुरु में शिव तत्व रहता है। तो उसको लगा मैं किससे पूछूं कि मेरे गुरु कौन है, तो वह एकदम से उठकर दूधा जी के पास चल पड़ी। दूधा जी के समीप जयमल बैठे हुए थे, छोटे, अब 4 साल छोटे हैं तो 7 साल के होंगे, और वो क्या बैठे हुए तलवार और बाले के दामों के विषय में पूछ रहे थे, क्योंकि दूधाजी हैड बीन वेरी ब्रेव इन हिज टाइम्स। तो वो अपनी वो तलवार की बातें कर रहे थे कि इसको कैसे चलाना होता है, बाला कैसे चलाना होता है। तो दूधाजी उनको गाइड कर रहे थे आगे उस तरह से। तो उनकी शंका का समाधान करने के पश्चात उनकी शंका का समाधान करने के पश्चात वो बोले, समीप के युद्ध में जैसे सामने सामने युद्ध होता है, समीप का जैसे युद्ध होता है उसमें तलवार होता है या कटार या बर्छी प्रस्तुत होती है। ऐसे ही जब दूर की बात होती है तो तीर जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, या आप बाला आप फेंक सकते हो, कि वो उनको आपस में बातें कर रहे हैं। विशेष रूप से तीर अधिक उपयोगी है, तुम चलाना तो सीख रहे हो ना जयमल? हाँ हुक्म, एकदम से वो कहने लगे। जो बीच वाले काका उत्साह फरमाते हैं कि तलवार से जो तीर होता है अधिक कारागर है। तीर धनुष दूर या पास सभी स्थानों के ऊपर काम करता है, किंतु बाबू साहब घोड़े पर बैठकर तीर चलाना, घोड़े की गति से तीर की गति का लक्ष्य और अपने बल का सामने बिठाना बहुत कठिन है। क्योंकि जब हम तीर चलाना है तो हम घोड़े पर बैठे हैं, तो घोड़ा भी तो चल रहा है, तो हाउ टू मेक अवर पेस, और कितना वो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा वो लक्ष्य ठीक है कि नहीं है। अभी छोटे से है तो उनको इस तरह से सब बातें उनको पूछनी है। तो कहने लगे दूदासा, अभ्यास होने पर कुछ भी कठिन नहीं होता, कि प्रैक्टिस, अगर हमें ये प्रैक्टिस है तो कुछ भी कठिन नहीं होता। यदि देह लचीली हो, अगर आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर घोड़ा चल भी रहा है तो आप पीछे की तरफ झुककर अगर आप तीर को आराम से आप छोड़ सकते हो। बुझाव में अगर आपके बल है, मन में धैर्य है, अगर आप इफ यू आर पेशेंट, और बुद्धि में निर्णय की शक्ति है, तो सफलता चरण तले रहती है। अपने साथ साथ अपने अश्व को भी साधो, कि अगर जो घोड़े को, जो युद्ध में जो घोड़ा यूज करना है, जो युद्ध में घोड़ा यूज करना है, उसको भी योद्धा को साधना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप कोई भी घोड़ा उठाकर नहीं लेके जा सकते। तो आपका ये मैं बातें क्यों पढ़ रही हूं, क्योंकि जब जयमल का कैरेक्टर आएगा, उनका घोड़ा उनके लिए कितना कुछ करता है वो सब आएगा, तो इसलिए घोड़े के बारे में भी जानना जरूरी है। अच्छा, उन्होंने कहा मन में धैर्य और बुद्धि में निर्णय की शक्ति है तो सफलता चरण तले रहती है। अपने साथ साथ अपने घोड़े को भी साधो। योद्धा का आधा बल उसका अश्व है। जैसे सारथी होता है रथ पर, इस तरह से ऐसे इनका भी ध्यान रखना पड़ता है।
अच्छा जी, दोनों वो कह रहे हैं, जैमल को कह रहे हैं, दूधा जी कह रहे हैं, और मीरा इज ओवर हेयरिंग एवरीथिंग। वो वहां पर है, उनको सुन रही है, और वो कहते हैं कि अपने साथ अपने घोड़े अश्व को भी साधो। योद्धा का बल आधा तो उस बल जो होता है उसके घोड़े में रहता है, अश्व में रहता है। इसलिए गरीब राजपूत, जो राजपूत लोग होते हैं, गरीब चाहे हो, वो स्वयं भुने चने खाकर भी अपने अश्व को घी से सनी रातिब खिलाते हैं, कि वो अपनी डाइट घोड़े की युद्ध से पहले वो खुद भुने हुए चने खा लेंगे, लेकिन उनको घी वगैरह खिलाते हैं कि घोड़े में बल हो, कि अपनी जो है राइड का ध्यान उनको रखना पड़ता है। और राजपूतों की जो स्त्रियां होती हैं अपने पति की तो पूजा करती हैं, लेकिन घोड़े की पहले साथ में जब वो युद्ध पे जाता है और वापस आता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका पति जब जख्मी हो जाएगा तो ये घोड़ा है जो उसको वापस लेकर आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम लोगों ने, अगर आपने हिस्ट्री इंडिया की थोड़ा बहुत किसी को हो तो घोड़ों के बारे में, चेतक किसका घोड़ा था? हाँ, महाराणा प्रताप का। तो जैमल जी के भी घोड़े के बारे में आएगा उस तरह से, तो उन्होंने भी अपने घोड़े को साधा हुआ था। तो राजपूतों की स्त्रियां अपने पति के साथ अश्व की भी पूजा, घोड़े की भी पूजा करती हैं, क्योंकि वही रण में विजय का बड़ा माध्यम है, और वो घायल होने पर भी प्राणों पर खेलकर अपने स्वामी को वापस घर लेकर आता है। इसी कारण नवरात्रि में मां की पूजा होती है और कैंकान घोड़े की पूजा होती है नवरात्रि में। अतः ध्यान रखो कि तुमसे तुम्हारा अश्व योग्यता में, कैपेबिलिटी उसमें कहीं कम नहीं होनी चाहिए, वो जैमल को समझा रहे हैं। और बल में तनिक भी कम ना हो, उसकी डाइट का ध्यान रखो अगर तुम्हें वीर योद्धा बनना है तो। किंतु बाबोसा, युद्ध में अश्व कम नहीं मरते, तब फिर कितने वो भी तो मर जाते हैं। जैमल ने पूछा, बहुत से अश्वों को तो युद्ध के लिए एक साथ सधाया जाता है, कि बहुत से हमारे अस्तबल में जो है स्टेबल है, वहां पे हम लोग बहुत सारे घोड़े जो हैं हम युद्ध के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि उनको तो भी साथ में जाना होता है ना। तुम भी बड़े होकर, उन्होंने कहा, 4-5 कम से कम अपने अश्व को तैयार करना, घोड़ों को तैयार करना, कि 4-5 तेरे पास होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आदमी को घोड़े की सवारी आनी चाहिए। आदमी के प्यार, सेवा, एड़ और लगाम के संकेत के कारण साधारण पशु भी विशेष हो जाता है, कि उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि तुमने हाथ यहां से खींचा तो तुम किधर को मोड़ना चाहते हो, कि तेरी उसके साथ ट्यूनिंग होनी चाहिए अपने आपस में। तो आदमी का वो प्यार अगर तू उसको करेगा तो अपना तेरा वो फेवरेट होगा, और वो भूखा होकर भी, थका होकर भी, घायल होकर भी फिर ही तुम्हारे लिए स्वयं के प्राण निकलने तक वह अपनी बुद्धि के अनुसार घायल अथवा मूर्छित स्वामी की रक्षा करता है, और उसे वापस अपने खेमे तक, जहां टेंट लगे होते वहां लौटा कर लेकर आता है। ये उसको वो टिप्स दे रहे हैं। बाबूसा, मुझे सैंधव और गंधारी अश्व कब मिलेंगे? अब सैंधव और गंधारी जो अश्व हैं वो उसके फादर के, वीरमदेव जी के बड़े घोड़े हैं जो बहुत ट्रेंड है, तो वो उनको लग रहा है कि ये कब मुझे देंगे? बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जैसे तुम्हारे धनुष, तलवार और बाले छोटे छोटे हैं ना, वैसे ही तुम्हारा घोड़ा भी तो छोटा होगा, तुम अभी वहां पे बैठ ही नहीं सकते हो ऊपर बड़े वाले में। बावजी हुक्म, पर पिताजी जैसा मैं बड़ा भी कब होऊंगा, हो ही नहीं रहा हूं। तनिक रुको भाई। मीरा इन दोनों की बात करते देखकर दूधा जी को प्रणाम करके जैमल के पीछे बैठ गई, क्योंकि वो कल गुरु पूर्णिमा है, उसको अपना प्रश्न पूछना है कि मुझे क्या करना है, कि मेरे गुरु कौन है। लेकिन वो उनकी बातें नहीं खत्म हो रही इस तरह से। तो अब उसे टोकते हुए वह बाबूसा के करके उसने तब उसे टोकते हुए वह बाबूसा के समीप जा बैठी। ओहो जीजा, आप कब आई? हाँ, खमा धनी, और जैसे वो खमा घड़ी के धनी, क्या घड़ी, उसको जैसे प्रणाम करते हैं ना, खमा घड़ी। जैमल ने उठकर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए पूछा, जब आप लालजी तलवार तीर की क्षमता ज्ञात कर रहे थे तो ही मैं आ गई थी, पर मैंने सोचा कि इन्हें समाधान मिल जाने पर अपनी बात पूछूंगी,
पर आप हैं कि तलवार से बाले, बाले से तीर, तीर से घोड़े, और अब पता नहीं आपकी पटरी अब आगे अश्व से सैंधव और गंधारी, और उसके आगे आप पता नहीं कौन से युद्ध के बारे में और चक्रव्यूह से निकलने के बारे में कौन कौन से दावपेच पूछ बैठे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बीच में आपको टोक ही दूं। मुझे मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर चाहिए, और अगर आप अपना महाभारत फिर आप बाद में पुनः आरंभ कर देना, फिर मैं चले जाऊंगी। बाबजी हुक्म, जितनी तलवार जितने तो आप है नहीं कि जितने हमारे पिताजी की तलवार है उतनी तो आपकी हाइट भी नहीं है, हाँ? और उनके बराबर होने की बात कर रहे हैं। जयमल और दूधा जी मीरा की बात के ऊपर हंस पड़े कि बड़ा अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, दूधा दादाजी की गोद में दोनों रहते थे। अच्छा कहो बेटा, क्या पूछना है? दूधा जी ने कहा। जयमल के समीप पड़ी चौकी को मीरा दूधा जी के पलंग के समीप खींच लाई, और उस पर बैठते हुए मीरा बोली, बाबू सा, शास्त्रों और संत कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, पर मेरे गुरु कौन है? अब दूधा जी क्या बोले? जयमल ने पहले आंसर देना शुरू किया, है तो सही, अब और कितने गुरु चाहिए? एक तो बिहारी दास जी और एक निवृत्तिनाथ जी। जयमल ने बीच में कहा, आप रुकिए भाई, मैंने दूधा जी से पूछा है। आप मीरा हंसकर कहने लगी, मैं झूठ कह रहा हूं बाबू सा, 2 गुरु कम होते हैं क्या? अब जीजा को कौन सा गुरु चाहिए? नहीं बेटा, वे मीरा के शिक्षा गुरु हैं, जो एक योग के हैं और एक संगीत के हैं, लेकिन वो दीक्षा गुरु नहीं है। अगर उसको अध्यात्म के लिए गुरु चाहिए तो वो अलग से चाहिए। दूधा जी ने उत्तर दिया, सुनो बेटी, इस क्षेत्र में अधिकारी को कभी भी वंचित नहीं रखा जाता। ये बहुत बड़ी बात है कि देयर इज अ डेफिनेट टाइम फॉर एवरीबडीज दीक्षा। जब आप योग्य हो जाते हो, आपको एक दिन भी आपको ठाकुर जी आपको वंचित नहीं रखते हैं, और जब तक आपकी दीक्षा का समय नहीं आता तब तक आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, तब तक आप, क्योंकि जिस तरह से हमारे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जोड़ियां जो होती हैं बाहर वहां बनी होती है, स्वर्ग में बनी होती है, हेवंस में, वी से लाइक दैट, है ना? इस तरह से हमारी सबकी रूहों के ऊपर, आत्माओं के ऊपर हमारे गुरु का नाम लिखा रहता है। हमने कौन से ट्रैक पे जाना है, हमारे इष्ट का नाम लिखा रहता है। तो धीरे 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 हम उस रास्ते पे अपने आप चलें, और जब हमारे मन में एकदम से पुकार आती है कि हमें गुरु चाहिए, तो एक दिन भी, और आप मान के रखना, या तो गुरु आपके पास चल के आएगा या आप खुद चल के गुरु के, कोई कुछ भी बहाना बने, कुछ भी बहाना बने, या गुरु आपके पास आएगा। जब भी होनी है तभी उसको कोई रोक नहीं सकता। ये अपने, उन्होंने कहते हैं कि इस क्षेत्र में अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता, कि अधिकारी को व्हेन यू डिजर्व, व्हेन यू आर कैपेबल, ओनली देन, तभी, क्योंकि गुरु के ऊपर आपकी दीक्षा का भार आ जाता है, उनको आपका जिम्मेदारी वहन करनी होती है। त्रिषित यदि सरोवर के समीप नहीं पहुंच सकता, त्रिषित मीन्स थर्स्टी, अगर जिसको दीक्षा चाहिए अगर वो सरोवर के समीप नहीं पहुंच पाता तो सरोवर ही प्यासे के समीप आ जाता है। जिसको प्यास लगी सरोवर अपने पास अपने आप आएगा। तुम अपने गिरधर से प्रार्थना करो, हाँ, कि कल गुरु पूर्णिमा है तो तुम अपने गिरधर से प्रार्थना करो कि तुम्हें रास्ता दिखाओ, वे उचित प्रबंध कर देंगे। तो कहती है, मीरा पूछती है, पर बाबू सा गुरु होना आवश्यक तो है ना? आवश्यक तो है ना कि नहीं ऐसे भी चलेगा? अच्छा, आवश्यकता होने पर अवश्य ही आवश्यक है कि अब अगर तुम्हें आवश्यकता महसूस हो रही है तो इट इज नेसेसरी। क्योंकि जैसे अब देखो ना, आपको पेंटिंग सीखना है तो आपको पेंटिंग की क्लासेस टीचर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप, नाउ इट डिपेंड्स, अगर आपको कुकिंग क्लासेस करना है तो कुकिंग के लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेशलाइजेशन किसी चीज में चाहिए या एक ट्रैक की नॉलेज चाहिए तो यू नीड अ गाइड, प्रॉपर गाइड। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा, यो तो तुम्हारे गिरधर तो स्वयं जगत गुरु हैं, भगवान तो सबके बड़े गुरु हैं, गुरु शिक्षा ही तो देते हैं, शिक्षा तो जहां से भी मिले वहीं से ले लो। अच्छा, तो कहते हैं, मीरा कहती तो मंत्र, अच्छा गुरु अगर मैं ठाकुर जी को मान लूं, ठीक है वो जगत गुरु है, तो मुझे मंत्र कौन देगा? क्योंकि मंत्र जब तक नहीं मिलेगा, मंत्र ही तो गुरु देता है कान में जब देता है,
तो जब कान में देते हैं तो ही आपकी आध्यात्मिक जो आपकी जर्नी है, यात्रा आपकी ठाकुर जी की तरफ, कदम तभी तो बढ़ने शुरू होते हैं। तो उसके इस छोटे से प्रश्न पर दूधाजी हंस दिए, कहते भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र है बेटी, कोई भी नाम ले लो, उसमें क्या है, उनका नाम तो उनसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये तो अभी तक हम सुनते ही आए हैं। कहती है वे कानों को प्रिय तो लगता है बाबोसा, लेकिन आंखें तो प्यासी रह जाती हैं कि जब तक मुझे क्या पता कौन सा नाम मुझे लेना चाहिए, उसके हिसाब से मुझे कैसा सोचना चाहिए, तो मेरी आंखें तो प्यासी रह जाती हैं। अनायास ही मीरा 11 वर्ष की है, थोड़ा थोड़ा उसको एकदम से तो शी फेल्ट शाई कि मैंने ये बात क्या कह दी कि मुझे ठाकुर जी का रूप नहीं दिखाई देगा या कुछ, कि मैं आई हैव आस्क्ड समथिंग, जैसे उसको थोड़ा सा शाई फीलिंग आ गई, लज्जा आ गई। तो अनायास ही मीरा के मुख से तो निकल पड़ा, लेकिन बात उसको समझ आते ही एकदम से वो लज्जा गई और उसने दूधा जी की और पीठ मोड़ ली एकदम से कि ये मैंने क्या पूछ लिया। उसमें इतनी शक्ति है बेटी कि अगर तुम्हारे मंत्र में शक्ति है तो आंखों की प्यास बुझाने वाले को भी वो तुम्हारे पास खींच लेके आएंगे। तुम कोई भी नाम लो, उस नाम वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसकी पीठ की तरफ और देखते हुए मुस्कुराकर दूधा जी ने कहा, तो बस उसको लगा कि मेरी बात का जवाब मिल गया। तो जाऊं बाबोसा? मीरा ने पीठ फेरे फेरे पूछा। जाओ बेटी। तो वो जब वो चली गई तो वो जयमल कहता है, जीजा ने ये क्या कहा बाबोसा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। और उनको लाज किस बात की आ रही थी? पहले तो वो खुद ही प्रश्न पूछती हैं, फिर वो उन्होंने पीठ क्यों फेर ली थी? अब ये तुम्हारी समझने की बात नहीं है बेटा, बस बात इतनी है कि भगवान, तुम भी यही समझो कि भगवान जो है उनसे भी शक्तिशाली उनका नाम है, और उस शक्ति का लाभ नाम लेने वाले को मिलता है कि जो नाम लेता है भगवान का, वो जो पावर होती है नाम में, वो जो नाम हम लेते हैं उसके साथ हमें पावर मिलती है। तो हमारे को विल पावर, हमारा डिटर्मिनेशन, हमारे में स्ट्रेंथ वो होती है इस तरह से। अच्छा, मीरा ने श्याम कुंज में जाकर अपने गोपाल के सम्मुख बैठकर एक तारा उठाया और क्या गाना उसने शुरू किया, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की कि मुझे उसको दिमाग में आ गया कि कल गुरु पूर्णिमा है, मुझे गुरु चाहिए। मोहि लागी लगन गुरु। अब देखो मीरा जैसे सिद्ध है, उसको हर नॉलेज है, समाधि उसकी लग गई है ना, 8 वर्ष की थी तो लग गई, संगीत में उसको है, अनुभूतियां उसको ठाकुर जी साक्षात मिल रहे हैं, फिर भी उसको गुरु चाहिए कि गुरु की जीवन में कितनी आवश्यकता है। तो क्या गा रही है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, कि मुझे है कि मुझे गुरु के चरण दिख जाए, मुझे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए। चरण बिना मोहे कुछ कछु नहीं भावे, कि मुझे अपने गुरु के चरण आश्रय के, चरण मीन्स उनके आश्रय मीन्स शेल्टर, उनके शेल्टर के बिना मुझे कुछ नहीं मिल सकता। जग माया सब सपनन की, जो सब माया है, जो मटीरियल वर्ल्ड है, इट इज जस्ट लाइक एन इल्यूजन, आज है कल नहीं है, कि जग माया सब सपनन की, सपने जैसा है। भव सागर सब सूख गयो है, कि मेरा जो भव सागर है, क्योंकि ठाकुर जी का जो गोलोक धाम है वो इट्स अक्रॉस, बीच में ये सारा मटेरियल वर्ल्ड है, भव सागर है। अगर मुझे ठाकुर, मेरे को गुरु के चरण मिल जाएंगे तो मुझे वो इतना बड़ा आश्रय है कि मुझे पक्का पता है कि आई विल गो अक्रॉस। मैं वहां क्या कहती, भव सागर, वैसे तो वो सागर है लेकिन सब सूख गयो है, आई कैन वॉक ओवर इट, कि मैं अपने बल से नहीं, अपने गुरु के बल से, नाम के बल से आई कैन वॉक ओवर इट, क्योंकि वो सूख गयो है। फिक्र नहीं मोहे तन्नन की, मुझे नहीं पता कि मुझे वहां कौन लेके जाएगा। सो कभी भी अपने ऊपर विश्वास करो ना करो, अपने गुरु के ऊपर जरूर विश्वास करो कि ही विल टेक यू टू कृष्णा। बिल्कुल मोहि तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस लगी गुरु चरणन की, कि मुझे गुरु चरणन की अब आस लगी कि मुझे कब गुरु मिलेंगे। फिर उसने एक और पद गाया, मारा सतगुरु वेगा आजो जी, कि मेरे हे सतगुरु आप जल्दी, वेगा मीन जल्दी, वेग से, जल्दी से आजो जी। मारे सुखरी सीर बहाजो जी, इस तरह से सारा पद है, मैं सारा नहीं पढ़ रही हूं, कि आप जल्दी से आ जाओ और मेरे सुख की सीर, कि मेरे मन में आप जो सुख का जो आनंद है, जो आप मुझे, वो आप
दे दीजिए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि रात को अभी रात हुई, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तो कल है, तो उसको लग रहा है, तो रात को स्वप्न में उसको स्वप्न आता है कि मीरा ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर की सभा में प्रश्न उठा है, कि युधिष्ठिर जी की सभा लगी हुई है। ये महाभारत का ही एपिसोड है कि युधिष्ठिर जी की सभा लगी हुई है, जब ही उनका वहां पे होता है इंद्र नगरी, क्या बोलते थे, इंद्रप्रस्थ में, वहां पर जब वहां पे लगा हुआ है युधिष्ठिर की, हाँ, तो महाराज युधिष्ठिर की सभा में प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये बात हमने सबने देखी है महाभारत में, है ना। तो जिसका प्रथम पूजन किया जाए, सबसे पहले ऋषि मुनियों का की और सबकी ओर से ध्वनि आई कि श्री कृष्ण का पूजन हो, कि श्री कृष्ण जो है वो प्रथम पूजा के योग्य हैं। वृद्ध, महारथी और ज्ञान वृद्ध जो सबसे बड़े थे, कौन, परम भागवत भीष्म पितामह, सबसे बड़े तो वही थे, पितामह तभी बोलते थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो, तो उन्होंने भी कहा कि ठाकुर जी का ही पूजन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सबने एक ही बात को पॉजिटिवली बोला कि नहीं, ठाकुर जी का ही पूजन होना चाहिए, भगवान कृष्ण का। तो मीरा का हृदय गर्व से भर गया कि जब ठाकुर जी का नाम लिया तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरे पति का पूजन हो रहा है एकदम से, क्योंकि वो उनको उनके हिसाब से देखती है ना, तो उसको गर्व से भर गया। उसने नेत्र उठाकर ऊंचे सिंहासन पर विराजित उस मेघवर्ण, मेघ मतलब बादलों के रंग का, क्योंकि ठाकुर जी की नील कांति है, तो मेघवर्ण दिव्य वपु, दिव्य ठाकुर जी, इतना एनलाइटनिंग उनका था, पूरा का पूरा विग्रह, उनकी जो वपु जो विग्रह था, देखा ओह छवि सुषमा की उताल लहरें लेता हुआ सौंदर्य सागर, कि लग रहा था कि उनकी पूरे के पूरे विग्रह में जैसे एक टाइड्स आ रही हैं, कि कभी वो उनके नेत्रों को देखती थी, कभी उनकी वो अलकावली को देखती थी, कभी चिबुक की तरफ, कभी नासिका की तरफ, कभी कपोल, कभी उनकी भुजाओं की तरफ, कभी उनके वक्षस्थल की ओर, कि इस तरह से देख रहा था जैसे रूप का सागर होता है, कि वो एक एक उनके पूरे के पूरे लिम्स के दर्शन कर रही है। इस तरह से मीरा, ओहो छवि सुषमा की उताल लहरें, उताल मीन्स ऐसे टाइड्स जैसे आती है, कि कभी उसका ध्यान उधर जाता है, कभी उधर जाता है। नन्हा सा तो मानव मन, हमारा छोटा सा मन, अब हम इतना बड़ा ठाकुर जी का रूप उसमें कैसे समाएगा। नन्हा सा तो मानव मन, और उसमें ये अपार रूप का सागर कैसे उसको बांध के रखें। और जो थोड़ा बहुत हमारे मन में आ भी जाता है तो उसको हम अपने मुख से कैसे कह सकते हैं कि हम जैसे हम छोटे हैं, भगवान का तो रूप बहुत बड़ा है ना, जैसे हमारा मन छोटा है वैसे ही शब्द भी तो उतने कम है ना, हमारे पास अधिक शब्द तो है ही नहीं है। तो इस तरह से वे अरुण अमल मृदु चारु चरण, तो वो ठाकुर जी के चरणों की तरफ ध्यान रख रही है, क्योंकि सबने चरणों की पूजा करनी है। तो वो चरणों की तरफ ध्यान कर रही है। कैसे ठाकुर के चरण है, अरुण, लाल लाल तलवे हैं ठाकुर जी के जो चरण है ना, जैसे बच्चों के रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के, तो लाल रंग के वो है। अमल मीन्स बिल्कुल अमल, सुंदर, क्लीन, मृदुल, सॉफ्ट, चारु दोनों चरण, अपने दोनों हाथों में भरकर देवी पांचाली, तो क्या पहले चरण कैसे उन्होंने रखे, पंचाली ने, पंचाली कौन, द्रौपदी ने अपने हाथों में ठाकुर जी के चरण पकड़े हैं, हाथों में थमी नहीं, हाथों में नहीं पकड़े, हाथों में थमी झारी से, हाथों में उन्होंने झारी पकड़ी पानी की, और ढलते साथ ही साथ जल भी जल रहा है और द्रौपदी के नेत्र की अश्रुधाराएं भी चल रही हैं उसके साथ साथ जल, क्योंकि ठाकुर के चरणों को बहुत कितना अपॉर्चुनिटी, कितनी फॉर्चुनेट होंगे वो जिसने ये दर्शन किया होगा। जल और नेत्र जल से धर्मराज ने अच्छी से धोए, झारी पकड़ी हुई है द्रौपदी ने और धर्मराज जी उनके चरण धो रहे हैं। कृष्णा, फिर द्रौपदी का नाम है, उसको कृष्ण ने, ठाकुर जी उनको कृष्णा सखी मानते थे ना, तो उनको कृष्णा बोलते थे। तो जब धो लिया तो कृष्णा ने अपने आंचल, अपना जो साड़ी का आंचल था ऐसे आगे करके आंचल से भली प्रकार उनको पहुंचकर उन्हें धीरे से सुकोमल पाद पीठ पर दूसरे सिंहासन के ऊपर उनके चरणों को रखा।
और फिर वह प्रक्षालन जल, वो जो धोवन था, जो चरणों का वो जो जल था, अपने देह पर छिड़का पहले, हाँ, और करके पान किया और फिर पूजा आरंभ की। अच्छा, अब देखो उन्होंने 4-5 उन्होंने शब्द यूज किए हैं। दोज हु कैन अंडरस्टैंड आई विल एक्सप्लेन, एंजॉय इट, बहुत अच्छा लिखा है। गंग जनक। अब देखो गंगा जी का जनक कौन है? गंगा जी को जन्म देने वाले कौन है? ठाकुर जी के तो चरण है, ठाकुर जी के चरणों से तो गंगा जी निकली हैं। गंग जनक हर हिये धन। हर किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। भगवान शिव के हृदय के धन कौन है? ठाकुर जी के चरण। तो कौन से चरणों की पूजा हो रही है? जो गंगा जी जहां से निकली हैं, तो गंग जनक बोला। हर हिये धन, भगवान शिव के हृदय के जो धन है। फिर सिंधुजा कर लालित। सिंधुजा किसको बोलते हैं? सिंधु से उत्पन्न कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी जिनके चरणों का चापन करती हैं, कि कौन से चरणों की पूजा हो रही है? जिसको लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी, आप ये सोचो ठाकुर जी की, आप ऑपुलेंस का, ऐश्वर्य का आप इमेजिन करके देखो। हम में से किसको पैसा नहीं चाहिए? जो मैन ऑफ द सोसाइटी, सारी की सारी दुनिया पैसे के पीछे ही भाग रही है। दिन रात जो काम हो रहा है पैसे के पीछे ही हो रहा है ना, लक्ष्मी के पीछे। और वो लक्ष्मी ठाकुर जी के चरण चापती है, वो ठाकुर जी के चरणों में है। हाँ, इसीलिए कहते हैं अगर आप ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ले लो तो लक्ष्मी जी आपके पीछे अपने आप आएंगी। उसके लिए आपको भाग दौड़ करने की, खैर पुरुषार्थ तो करना ही करना है, लेकिन ऐसे आपको मारो मार करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तो उन्होंने सिंधुजा कर लालित की, जो लक्ष्मी जी है उसके हाथों से जो लालित मीन्स लाड किए जाते हैं, प्यार से स्नेह के साथ वो लालित करती हैं, चरण चापन करती हैं। फिर पाद पद्म, ऐसे चरण, ऐसे पाद पद्म कमल की तरह जो हैं, उनके ऊपर कुमकुम, केशर, अक्षत मीन्स चावल। फिर पुष्प भेंट से अर्चना की गई। और इसके बाद भरत खंड के इस तुच्छ राज्य की भेंट सहित ये प्रथम पांडव श्री चरणों में प्रणत है। उन्होंने अपना पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ राज्य, उनके ऐसे कहा कि मैं यहां इंद्रप्रस्थ का जो राजा हूं, आपके प्रथम पांडव, आपके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। उन्होंने युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। ये कहकर युधिष्ठिर ने योनिजा देवी, हाँ, और योनिजा देवी कौन है? द्रौपदी, क्योंकि उसका जन्म अग्नि से हुआ है। वो उसको कोई ऐसे उसने जन्म नहीं लिया जैसे किसी ने, वैसे जन्म हम लोग ऑर्डिनरी पीपल लेते हैं। तो योनिजा उसको बोला। देवी ने याज्ञ सेना के साथ अपनी ही चढ़ाई पूजन सामग्री के ऊपर मस्तक धर दिया। उन्होंने द्रौपदी ने प्रणाम किया, उनके साथ ही कोटि कोटि मस्तक झुक गए। जब राजा ने, रानी ने प्रणाम किया तो सब ने जय जयकार किया। ऋषि ब्राह्मणों की ओर से स्वर उठा, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि कृष्ण सबसे बड़े गुरु हैं जगत के। उस घोष के साथ ही मीरा की आंख खुल गई। तो ये उसने स्वप्न देखा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है अगले दिन, तो ये उसकी नींद खुल गई कि सबसे बड़े जो है वो ठाकुर जी ही हैं जो गुरु हैं। अच्छा, तो एकदम से वो विरह में आ गई। कहां गए मेरे प्राण धन, मेरे सर्वस्व? वे व्याकुल हो उठी, वे करुणा कृपा पूर्ण बड़े बड़े सुंदर नयन। अब उसने इतना रूप देखा ठाकुर जी का कि वो सुंदर नयन, वे मधुर मुस्कान। युधिष्ठिर कितने प्यार से, प्रेम से चरणों को धो रहे थे। उनके हाथ ऐसे लग रहा था, अब जो चरणों से ठाकुर जी को धो रहा हो, उसके हाथ उनके चरणों से अलग ही नहीं होना चाहेंगे, है ना? दिस इज वेरी नेचुरल। उनके हाथ मानो उन चरणों से विलग होना ही नहीं चाहते थे। देवी द्रौपदी और धर्मराज के मुख के ऊपर प्रेम और समर्पण के कितने सुंदर भाव थे, वो उनके चरणों को धो रहे थे। वो अपनी ही चढ़ाई, वे वस्तुएं, वे बहुमूल्य पूजन समारंभ उन्हें अत्यंत तुच्छ लग रहा था कि उन्होंने ठाकुर जी की पूजा के लिए जो सामान इकट्ठा किया था,
राजा थे, वो रानी थी, उन्होंने तो बेस्ट ही इकट्ठा किया होगा ना। उन्हें तो नहीं पता था ठाकुर जी की पूजा होनी है, लेकिन बेस्ट प्रथम पूज्य कौन है ये क्वेश्चन था ना। तो उन्होंने जो सब कुछ चढ़ाया था वो उन्हें तुच्छ लग रहा था कि हम ठाकुर जी के चरणों के आगे हम इनको क्या चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यही तो इनकी अपनी इतनी ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, कि इनको क्या चाहिए। तो उनको वो अपनी सामग्री सब तुच्छ लग रही थी। उनकी क्षण क्षण चंचल होती वह विवश दृष्टि मानो कहती थी कि ये चक्रवर्ती पद, कि ठाकुर जी के चरणों में कितना कितना कुछ है, धरा की ये संपत्ति, मेरी ये देह, ये प्राण, आह कुछ भी तो नहीं है, ऐसा नहीं जो इन चरणों में चढ़ाकर तनिक सा संतोष पा जाऊं। ये सब तो पहले से ही इनका है, मैं इन्हें क्या भेंट करूं। ये वो जो राजा धर्मराज और जो रानी पंचाली है, उनको ये लग रहा है कि हम क्या इनको राज्य दे देंगे, ये राज्य जो हमें दिया है ये ठाकुर की बदौलत ही तो हमें मिला है, जो हम सोचे हमारे पास है वो उन्हीं का ही तो दिया है, तो उन्हीं की चीजें हम उनको अर्पण करके बड़े थोड़ा हो जाते हैं। तो उनको ये सब तुच्छ लग रहा था। कह रहे थे ये अल्पमति मीन्स मेरी कम बुद्धि, अल्प प्राण, मेरे प्राण कितने साल और हैं, कि जो भी हैं, युधिष्ठिर तो सदा से तुम्हारा ही है, हे भगवान हम तो शुरू से आपके ही हैं। केवल मेरे संतोष के लिए स्वीकृति प्रदान करके मुझे गौरव प्रदान करो प्रभु, कि मेरे सिर पर आप हाथ रखो। धर्मराज के भाव कितने दिव्य थे, वो सोच रही है, मीरा उठ के सोच रही है कि धर्मराज कितने अच्छे से कह रहे थे और कितनी उनमें विनम्रता थी। ऐसे दिव्य भाव मुझे तो कभी प्राप्त नहीं हुए। मीरा अपने आप में सोच रही है, कब मेरे प्राणों में इतनी व्याकुलता आएगी कि मुझे द्रौपदी जैसा, धर्मराज जैसा भाव आए, और उनकी इतने भाव आएंगे तो ही तो मुझे ठाकुर जी की कृपा मिलेगी और मुझे भी कभी चरण धोने को मिलेंगे। तो उनकी कृपा परिवश तभी तो ठाकुर उनके वश में मेरे भी हो जाएंगे। वे सब लोग कह रहे थे, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, सच कृष्ण तुम ही तो सच्चे गुरु हो। आज तुम जिस संत के रूप में मेरे घर में पधारोगे मैं उनको ही गुरु मान लूंगी। ये आज जब गुरु पूर्णिमा शुरू हुई तो उसने एक डिक्लेयर कर दिया कि आज जो भी कोई संत, अब संत रोज तो आते नहीं थे, पुष्कर जो घूमते घामते आएगा तो वही आएगा ना, तो कहती कि आज जो भी कोई गुरु आएंगे वही मेरे, जो संत आएंगे वही मेरे गुरु होंगे। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसने गिरधर गोपाल को आज गुरु पूर्णिमा के हिसाब से, जगत गुरु के हिसाब से नया श्रृंगार धारण किया और गुरु भाव से उनकी पूजा की और फिर गाने लगी, री मेरे पार निकस गया सतगुरु मारिया तीर, कि सतगुरु की मुझे बहुत ऐसे लगन लगी है कि कब मुझे मिलेंगे। तो इस तरह से सारा का सारा मीरा का पद है। मीरा कहे तुम मिलिया बिन प्राण धरत नहीं दीर, कि आज तो मुझे गुरु मिलना चाहिए। बंद नेत्रों से झरते जलने, कि वो रोती जा रही है, आंसू बहते जा रहे हैं और वो गाती जा रही है। उसके वस्त्रों को भिगो दिया, प्राणों की व्याकुलता से ने कंठ पर मानो आवेग की श्रृंखला चढ़ा वाणी को कैद कर लिया, कि इतना वो रोती जा रही है कि वाणी भी अवरुद्ध हो जाती थी, एकदम से चोक हो जाता है ना थ्रोट आपका जब आप रो रहे हो और गा रहे हो। तो अपनी दशा को छिपाने के प्रयत्न से उसने सखियों की ओर पीठ फेर ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे मन की बात किसी को पता लगे। तो उसने भीत के ऊपर, दीवार के ऊपर दोनों हाथ और सिर को ऐसे टेक दिया, जैसे निराश हो रही है कि अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया, इसका मतलब ठाकुर ने मेरे लिए कोई गुरु नहीं चुना। छोटी सी तो है, 11 years old। रुदन को मौन रखने के प्रयत्न में देह रह रहकर झटके खाने लगी। जब भी वो अपने आप को रोक रही थी रोने को, तो उसको अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। स्वामिनी की ये दशा देखकर जो उसकी दासियां थी, जो उसकी फ्रेंड्स थी, सखियां थी, कीर्तन करने लगी। चंपा और चमेली उसके दोनों ओर खड़ी हो गई कि कहीं अचेत होकर वो गिरी ना पड़े। उसी समय गंगा ने आकर माता झाली जी के पधारने की आने की सूचना दी कि मां आई है।
चंपा ने मीरा के सिर पर साड़ी थोड़ी ठीक ठाक किया कि माँ को पता ना लगे कि वो इतना रोना धोना करी थी, क्योंकि माँ तो वैसे उसको गुस्सा होती है कि तू क्या कर रही है, खाया नहीं ढंग से या ये वो इस तरह से। तो चंपा ने मीरा के सिर पर साड़ी उड़ाते हुए कान के समीप मुख ले जाकर धीमे स्वर में किया, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए कि थोड़ा मतलब कम रोइए या अपने भाव को थोड़ा सा नियंत्रित कीजिए, कंट्रोल कीजिए। कुंवरानी सा पधार रही है कि माँ आई हैं। कठिन प्रयत्न करने के बाद मीरा ने जल्दी से अपने आप को संभाला, आंसू पहुंचे और नीचे बैठकर एकदम से तानपुरे के ऊपर वो गाने लगी, क्योंकि उसको था कि मन का मेरे को आउटलेट उसको चाहिए, और वो गाने लगी। और क्या गा रही है, तो सो नेह लाग्यो रे प्यारा नागर नंद कुमार, कि आपसे नेह लगाया है मुरलीधारी मन हरियो बिसरियो घर त्योहार। मुझे घर त्योहार की क्या है, आपके बाद मुझे प्रेम लगने के बाद सब कुछ भूल गया है। आखिरी लाइन है इसकी, मीरा प्रभु गिरधर मिले जैसे पानी मिल गया रंग, कि मुझे आप अपने में ऐसे मिला लो जैसे पानी के बीच में रंग मिल जाता है, इस तरह से मिला लो। बड़े अच्छे अच्छे पद है, लेकिन लैंग्वेज डिफिकल्ट है तो मैं सब नहीं पढ़ रही हूं इस तरह से। वीर कुंवरी जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और आकर बैठ गई, उसकी जो मां थी। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते हुए मां को देखा और उठकर चरणों में मां को प्रणाम किया। बाह पकड़कर अपने समीप बिठाते हुए मां ने उसके आंसुओं से भरी आंखें देख ली, क्योंकि मां को तो सब समझ में आता है? पीठ पर हाथ रखते हुए हौसला जैसे देता है ना बच्चे को, इस तरह से कहा, मीरा क्या भजन गा गा कर ही आयु पूरी करनी है बेटा, कि सारी उम्र तू ऐसे ही रोती रहेगी और गाती रहेगी क्या? तेरी आयु की जो कन्याएं हैं 2-2 3-3 बार ससुराल हो आई हैं, उनके तो ब्याह हो गए हैं, क्योंकि जहां छोटी वहां राजस्थान में पहले, राजस्थान भी क्या वैसे भी छोटी उम्र में ब्याह हो जाते थे। तो कहते हैं कि तेरी आयु की कन्याएं 2-2 3-3 बार ससुराल हो आई हैं, और जहां तेरा विवाह होगा वो तुझे भजन सुनाने के लिए थोड़ा लेकर जाएंगे, तुझे और भी तो काम करने होंगे ना। तो मीरा कहती है कि मां, जिसका ससुराल और पीहर मीन्स मायका, जिसका मायका मां का घर और ससुराल एक ही जगह पर हो, उसे क्या चिंता करने की जरूरत है। कहती मैं समझी नहीं बेटी, कहती कि आपका जो महल है ना जहां आप रहती हो वो मेरा मां का घर है, और श्याम कुंज ये जो मेरा मंदिर है ये मेरा ससुराल है। मीरा ने सरलता से कहा, तुझे कब समझ आएगी बेटी, कुछ तो जगत का व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तुम्हारी संबंध की चर्चा चल रही है, इधर रानियों में हम लोगों का चिंता के मारे बुरा हाल है कि तुम्हारा ब्याह कैसे होगा, तुम कैसे ससुराल में संभालोगी। ये रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इससे कोई संसार चलता है क्या? ससुराल में सास ननद का मान रखना पड़ता है, पति को परमेश्वर मानकर सेवा टहल करनी पड़ती है। मीरा, सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। भाबू, पति परमेश्वर है, ये बात तो मैं आप सबके व्यवहार को देखकर समझ गई हूं, कि जैसे आप पिताजी का ध्यान रखती हो, बड़ी काकी बड़े काका का ध्यान रखती है, मुझे ये पता है कि जो पति होता है वो परमेश्वर होता है। तो ये गिरधर गोपाल पति ही तो हैं, और इन्हीं की तो मैं सेवा में लगी रहती हूं, तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है? मैं अपनी पति की तो सेवा करती हूं, अच्छे से कर रही हूं मां, आपको क्यों बुरा लगता है? अरे बेड़ी मीन्स पागल, अरे बेड़ी, ये कट्ठे पीतल री मूर्ति किनारा बींद होवे से, कि पीतल की मूर्ति भी किसी का दूल्हा हो सकती है क्या? महू तो धापागी धारासु, कि क्या बोला, कि मैं तो अघा गई हूं, कि मैं तो थक गई हूं तेरे से, जैसे मां उसको बोल रही है। भगवान ने एक छोरी दी कि एक मुझे लड़की दी, बेटा कोई नहीं है, एक ही बेटी है, वो भी आखा जमारा में, कि अखे जगत में, पूरे जगत में अरावी आधा भेड़ी, कि वो भी आधी पागल मुझे दे दी, जो पीतल की मूर्ति को भगवान मान के बैठी हुई है कि ये मेरे पति हैं। इस तरह से ये कैसी मुझे उन्होंने बेटी दी है। तो बोली, मां आप क्यों अपना जी जलाती हैं, सब अपना भाग्य लिखाकर लेकर आते हैं। मेरे भाग्य में यदि पागल ही होना लिखा है तो आप कैसे मेरे भाल के अंक को मिटा देंगी? मीन्स मेरे जो माथे पे लिखा हुआ है, कि अगर यही लिखा हुआ है मेरे नसीब में तो मुझे तो यही मिलेगा ना। बाबूसा ने मुझे बताया कि मेरा विवाह हो गया है
और अब दूसरा विवाह नहीं होगा, क्योंकि एक ही विवाह होता है और वो हो चुका है। कब हुआ तेरा विवाह? किसी ने देखा, सुना? कब तुझे हल्दी चढ़ी? कब बारात आई? कब किसने कन्यादान किया? विवाह, विदाई, फेरे कब हुए? किसने कन्यादान किया? ये बाबोसा ने ही, तेरे दादाजी ने तुझे सिर पे चढ़ाया हुआ है, अन्यथा अब तक तो ससुराल जाकर तू पुरानी भी हो जाती। इस तरह से मां गुस्सा हो रही है। यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए। ना वर को कहीं दूर से आना है, सामने ही तो बैठे हैं, और ना कन्या को कहीं बुलाने जाना है, दोनों आपके सामने हैं। दूसरी तैयारी ये मेरी सखियां मिलकर कर देंगी। उसने अपनी सखियों की ओर देखा, जाओ 2 जनी जाकर पुरोहित जी और पिताजी को बुला लाओ, अभी कन्यादान कर दो, वर भी सामने, मैं भी सामने, सभी तो आपके सामने ही है। मीरा ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसका रनिवास में, रानियों में सब मुझे दोषी ठहराते हैं कि मैं बेटी को समझाती नहीं हूं, और यहां ये हाल है कि सिर फोड़कर मैं मर जाऊं तब भी इस लड़की के दिमाग में एक बात नहीं घुसती। मेरी तो दोनों और मौत ही मौत है। आज मां गुरु पूर्णिमा है, आज ये सब बातें रहने दो, आज मेरे गुरुदेव पधारेंगे। उसको अभी फिर वापस से उसको याद आ गया, ये अब और नई बात क्या सुन रही हूं, अब और कौन से गुरु तुझे बिगाड़ने आ रहे हैं? आगे कोई कसर छोड़ी थी बिहारी दास जी ने, या वो हाथ पैर तोड़ने वाले, मरोड़ने वाले निवृत्तिनाथ जी ने? अब ये जो तीसरे गुरु की आवश्यकता पड़ गई है। ऐसा मत कहियो मां, वे दोनों इतने महात्मा हैं, बिहारी दास बाबा भी और निवृत्तिनाथ जी संत हैं, उनकी निंदा से आपको मां दोष लगेगा, आप उनके बारे में ऐसा मत कहो। मैं कहां निंदा कर रही हूं, सत्य बात कह रही हूं। वे महात्मा और संत हैं तो हैं, पर तुझे क्यों महात्मा और संत बनाकर उन्होंने हमारी आशा और अभिलाषाओं में कांटे बो दिए हैं। नारी का सच्चा पति तो सच्चा गुरु पति होता है, पति क्यों होता है? फिर भाबू, फिर वही तो मैं कह रही हूं कि गिरधर ही मेरे पति हैं, गिरधर ही मेरे गुरु हैं। आप उन्हीं का पूजा छोड़ने के लिए आप मुझे कहती हैं, और आप मुझे कहती हैं मैं वहां से विमुख हो जाऊं, हट जाऊं। ये सबसे पहले आपने ही तो मुझे सुझाया था कि तेरे पति ये हैं। जब वो बारात आई थी, बारात आई थी ना एक बार सेठ जी के उसके बेटी की, तो वो छोटी सी मीरा थी, तो उसने खिड़की में से देखा कि ये कौन जा रहा है, दूल्हा किसका है, तो मेरा दूल्हा कौन होगा? तो माँ ने उसको कह दिया था कि आपके तुम्हारे दूल्हा ये हैं, गिरधर है, विग्रह को बोल दिया था। तो उसके छोटी सी थी तो उसके दिमाग में ये बात चली गई। ये आप ही ने तो ये सुझाया था कि ये मेरे पति हैं। मां ने उसे गोद में भर लिया। आहा, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, इतनी बुद्धि दी, पर ये जगत में इतनी पागल बुद्धि क्यों दे दी कि ये सजीव मनुष्य और पित्तल की मूर्ति में अंतर ही नहीं लगता कि पित्तल की मूर्ति जो है वो पति कैसे हो सकती है? पति तो जीता जागता होता है। ये तो उस समय जब तू जिद कर रही थी कि तुझे मैंने बताने के लिए वो सेठ के जमाई को देखकर मैंने कह दिया था कि ये तुम्हारे पति हैं, ये कोई मैंने सच्ची में थोड़ा बोला था। आप ही तो कहती हैं माँ, जब कच्ची हांडी होती है, जो बर्तन जब कच्चा होता है, जब मिट्टी का, उसके ऊपर एक बार रेखा खींच दो तो वो मिटती नहीं है, और पक्की हांडी, जब हांडी पक्की हो जाती तो उसके ऊपर गारा ठहरता नहीं है। तो जब मैं छोटी थी, कच्ची बुद्धि में आपने ये बिठा दिया कि गिरधर मेरे पति हैं। अब 10 वर्ष की मैं हो गई हूं तो ये कह रहे हैं कि मैं बात ये बहलाने के लिए कही थी। बाबू, मैंने तो आज तक सुना जाना है कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है, इसे व्यर्थ कार्यों में लगा देना मूर्खता है। मैं हूं तो आपसे छोटी, लेकिन मैंने यही सुना है जोशी जी से, जो उनके पंडित थे मंदिर के, कि जो मनुष्य जीवन जो मिला है वो तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। हे भगवान, मेरी सुमन सुकुमार बेटी को ये बाबाओं वाला पथ कैसे पकड़ा दिया गया, अब क्या होगा? झाली जी भी आंखों में आंसू भर भर कर रोने लगी। आप दुख ना करिए बाबू, कहिए अभी मुझे क्या करना है जिससे आप प्रसन्न हो जाएं, कि मैं आपके लिए क्या करूं। देख, सूर्य नारायण ने आकाश में कितना पथ पार कर लिया कि कितनी सांझ हो गई है, पर तूने अभी तक एक अन्न का दाना खाया है। माँ को यही होता है कि बच्चे ने खाना खाया ढंग से कि नहीं खाया, तो वो कह रही है कि तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया। तू भूखी रहती है तो मेरे गले में कुछ उतरता है क्या? मैं कैसे खा लूं कि मुझे जब पता है मेरे भाग्य में विधाता ने तेरी चिंता करती करती ही मैं मर जाऊंगी,
तेरे को ऐसे ही देखती देखती यही लिखा है, बस इतनी सी बात, लो पधारो, चलो मैं चलती हूं, आपके साथ भोजन करती हूं, आप रो नहीं, आप प्रसन्न हो। आपके मुख से भोजन का नाम सुनते ही देखो मुझे बड़े जोरों की भूख लग आई है। मीरा उठकर मां के साथ चल पड़ी। अरे तुम सब सखियों को कहने लगी, अरे तुम सब केवल इसके आगे पीछे ही घूमती हो, इस बोली बेटी को संसार की ऊंच नीच भी समझाओ, कि यू गिव हर सम कुछ एडवाइस दो, इंस्ट्रक्शंस दो, इस तरह से उसको कुछ बताओ। इस बेटी को कुछ संसार ऊंच नीच भी समझाया करो। तो झाली जी ने दासियों की ओर देखकर कहा, अरे अन्नदाता, वो जो सखियां हैं वो कह रही हैं, अरे अन्नदाता हमारी भला समझाने जैसी हैसियत कहां। मिथुला ने कहा, भाई सा हुक्म ने तो सब शास्त्र पढ़े हैं, हम इनको क्या समझा सकते कि ये तो इतनी ज्ञानी है, इनको इतनी नॉलेज है, इतने शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान भी इनके आगे ना बोल पावे, तो हम क्या समझाएंगे इन्हें। ये शास्त्र ही तो आज बैरी हो गए हैं, कि यही दुश्मन बन गए हैं, ये जो शास्त्र इसने पढ़ लिए हैं। उन्होंने निश्वास छोड़कर कहा और बेटी के साथ भोजनशाला की ओर मुड़ गई। वे मन में सोच रही थी, क्यों नहीं अन्नदाता ने, अन्नदाता मीन्स दादाजी ने, दूदाजी ने इसे अन्य लड़कियों की भांति सामान्य रहने दिया, मीन्स जैसे ऑर्डिनरी लाइफ जीती, इसको क्यों इतनी ट्रेनिंग दिया, क्यों ये समझाया। अब इसकी विशिष्टता, जब इसकी अब ये जो समथिंग यूनिक मीरा में जो था वही इसकी अब प्रॉब्लम बन गया है, कि ये सबका सिरदर्द बन गई है। इसके लिए अब जोगीराज राजकुमार कहां ढूंढे, कि राजकुमार भी होना चाहिए और वो सन्यासी भी होना चाहिए। अब ऐसा हम लोग कहां से ढूंढ के लेकर आएंगे जिसको भक्ति में भी इंटरेस्ट हो, रुचि हो और राजकुमार भी हो। इसको किसी ऐसे के साथ तो नहीं ब्याह सकते, तो अब ऐसा कहां से ढूंढ के लेके आएंगे। लेकिन संध्या होगी, अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन सायंकाल को अकस्मात विचरते हुए काशी के संत रैदास जी, वो जाति से चमार थे लेकिन कितने बड़े संत थे, उनको मीरा का गुरु होने का सौभाग्य मिला। काशी के संत रैदास का मेड़ते में पधारना हुआ। दूधा जी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि रैदास जाति के चमार थे, किंतु संतों की भक्ति कोई जाति नहीं होती। कहते हैं कि वो अपने जो कठौता था वहां, उसमें गंगा जी प्रकट हो जाती थी उनके वहां पर। इस तरह से वे तो प्रभु के निज जन प्रियजन होते हैं। बस दूधा जी को एकदम से प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्होंने रैदास जी का बहुत नाम सुना था कि वो बहुत बड़े संत रसिक हैं। दूधा जी ने शक्ति भर के जितना, क्योंकि राजा थे तो इतना सत्कार किया, मान किया, और जिस कक्ष में योगी निवृत्तिनाथ जी ठहरे थे उसी कक्ष में उन्हें आवास प्रदान की व्यवस्था की। मीरा को बुलाकर उनका परिचय दिया, कि जैसे जिसको रुचि होती है तो सबसे पहले मीरा को बुलाया कि देख आज इतने बड़े दिन पे ये संत आए। लेकिन दूधा जी को भी ये नहीं पता था कि उसको वही गुरु उसको लेने हैं, मतलब मानना है उनको। वे एकदम से प्रसन्न हो उठी कि आज कोई संत आ गए। मन ही मन उन्हें गुरु मानकर मीरा ने प्रणाम किया। उन्होंने कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया कि प्रभु चरणों में दिन अनुदिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। उनको लगा ये मुझे गुरु मिल गए, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया आज के दिन। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उन्होंने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा कि आज जैसे उनको ये लगा कि ठाकुर ही रैदास जी के रूप में मेरे पास आए हैं। उस असाधारण निर्मल दृष्टि जब उसने देखा और मुख के भाव देखकर संत सब समझ गए, उनको सब एकदम से पता लग गया कि ये कोई इनलाइटेंड सोल है। मीरा छोटी सी 11 वर्ष की। उसके जाने के पश्चात उन्होंने दूधा जी से पूछा कि ये कौन थी। सब सुनकर वे बोले, राजन ये तो तुम्हारे पुण्य उदय से, कि तुम्हारा बहुत बड़ा फॉर्चून है, कि तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारे घर में गंगा स्वयं आ गई है। अवगाहन कर लो जी भरकर, कि तुम जितना उसका फायदा उठा सकते हो तुम उठा लो, कि जितना, और देखना सबके सब तर जाओगे। इस मीरा के नाम के पीछे तुम्हारा पूरा वंश तर जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जिस परिवार में एक भक्त पुत्र हो जाए, भक्त पुत्री हो जाए, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं।
इस तरह से तो कहते हैं कि तो तुम्हारे भाग्य से घर में गंगा आ गई है, अवगाहन कर लो, सबके सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने, क्योंकि उस समय क्या होता था, संध्या में जो भी आए होते थे आचार्य, जो चौगान होता है, जैसे चौराहा जैसे होता है, वहां पर सब लोग बैठते थे और जो संत आए उनको मौका दिया जाता था कि वो प्रवचन करें, क्योंकि और तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती थी उन दिनों में। इस तरह से तो रात को राजमहल के सामने वाले चौगान में, चौगान में चौराहा, जंक्शन में सार्वजनिक सत्संग जिसमें कोई भी आ सकता था, समारोह हुआ। रैदास जी के उपदेश हुए, उन्होंने प्रवचन किया, भजन हुआ। फिर दूसरे दिन रैदास जी के कक्ष में दूधा जी ने आग्रह से मीरा ने भजन गाकर उन्हें सुनाए। उनको अभी दीक्षा गुरु पूर्णिमा वाले दिन नहीं हुई, लेकिन उसने गुरु मान लिया उनको। तो उन्हें भजन गाकर उन्हें सुनाए और क्या बोला, लागी मोहे नाम खुमारी, कि मुझे नाम का इंटॉक्सिकेशन हो रहा है। खुमारी मीन्स खुमार चढ़ रहा है, जिस तरह से अभी नाम मिला नहीं है, तो इस तरह से। अच्छा, ये अच्छा है पद, थोड़ा थोड़ा कठिन है, बट आई विल एक्सप्लेन इट, इट्स वेरी नाइस। लागी मोही राम खुमारी, कि मुझे भगवान के नाम की खुमारी चढ़ गई है। रिमझिम बरसे मेहरा, कि मुझे ऐसे लगता है जैसे रिमझिम रिमझिम जैसे मेहा बादल बरसते हैं, बारिश होती है, भीजे तन सारी हो, कि ऐसे नाम की लगता है मेरे ऊपर बारिश हो रही है और उसमें मेरा तन जो मन है, पूरी आत्मा उसमें भीग रही है, उसमें मेरी आत्मा भीग रही है। चहु दिस दम के दामिनी, और जो नाम की जो पावर है, जो वाइब्स हैं, वो चारों तरफ से दामिनी, जैसे लाइटनिंग होती है, मुझे चमका रही है। जिस तरह से चहु दिस दम के दामिनी, दामिनी इज लाइटनिंग, कि चारों तरफ से दामिनी चमक रही है। गरजे घन भारी हो, कि इतनी बारिश हो रही है, नाम की बारिश हो रही है, जिस तरह से जैसे बादल गरज रहे होते हैं और बरस रहे होते हैं। सतगुरु वेद बताया, आज सतगुरु ने मुझे वेद बता दिया है, क्योंकि दृष्टि मिल गई, सारा उनको जैसे ज्ञान इस तरह से हो गया। सतगुरु वेद बताया, कि आज उन्होंने मुझे नाम दे दिया। खोली भ्रम किवारी हो, ये जो एल्यूजन जो है पूरा का पूरा संसार का, वो भ्रम का, भ्रम मीन्स एल्यूजन, उसको खोल दिया है। आवरण, मेरे मन के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो उठा दिया है, इस तरह से। सब घर दिसे आत्मा, सब घर, सबके बीच में मुझे अपने भगवान ही दिख रहे हैं, कि सबकी आत्मा में मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। सब घर दिसे आत्मा, सब ही सो न्यारी हो, कि सभी मुझे अलग अलग से दिख रहे हैं। दीपक जो हूं ज्ञान का, कि मुझे लगता है कि मेरी जो ज्ञान का चढ़ू अगम अटारी हो। अगम अटारी बोला ऐसे कि यहां पे लगता है जैसे जोत जग गई है, कि मैं वहां चढ़कर, कि जब नाम मेरा ऊपर बोलेगा, चढ़ेगा, तो मैं वहां पर चढ़कर दीपक जो ज्ञान का, कि मुझे सारा ज्ञान उसमें मिल जाएगा। मीरा दासी राम की इमरत, ये भगवान राम नाम लिया है, राम को उसने नाम खुमारी के साथ लिया है, कि मीरा दासी राम की इमरत, ये जो नाम की जो इमारत खड़ी हो रही है धीरे धीरे। अब आप देखो ना, आज अगर हमारी दीक्षा हुई, सुपोज तो हम सोचे कि हमारी 10 साल पहले दीक्षा हुई, तो हम वो नहीं हैं जो हम उस समय थे। हम धीरे 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 वी आर ग्रोइंग, कि हमारी वो स्पिरिचुअल एज हो जाती है, तो वो एक नाम की इमारत खड़ी हो जाती है, नाम की ज्ञान की इमारत खड़ी हो जाती है। तो इसके ऊपर कहती मैं बलिहारी हूं, कि ये जो इमारत अब कहां तक मुझे लेके जाने वाली है, इसके ऊपर मैं बलिहारी वारी वारी जाती हूं। और द वन हु इज इनिशिएटेड इन योर फैमिली फर्स्ट, जो पहले जिसकी दीक्षा होती है, वो उसकी स्पिरिचुअल एज आपसे ज्यादा होगी। जैसे रूप गोस्वामी पाद और सनातन दोनों भाई हैं, सनातन गोस्वामी बड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा पहले रूप गोस्वामी पाद पे होती है, तो उनकी स्पिरिचुअल एज ज्यादा होती है ना। तो इस तरह से स्पिरिचुअल एज आपकी उसी समय शुरू हो जाती है जब अ गुरु एक्सेप्ट्स यू एज अ डिसाइपल, द वेरी वेरी फर्स्ट डे। तो उस तरह से आपका डजंट मैटर अगर आप बड़े हो छोटे हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो जाती है। मीरा ने जब ये भजन गाया तो ही वॉज सरप्राइज्ड, 11 years old, इतना वो सुंदर गा रही है। और जब आखिरी लाइन में उसने बोला मीरा दासी राम की, तो इसका मतलब ये तो पद मीरा का है।
और वो कहीं से पढ़ के नहीं गा रही, इसका मतलब वो सफुरना हो रही है, तो शी इज सिंगिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इस तरह से मीरा के संगीत, ज्ञान, पद रचना एकदम से, और स्वर, कहा तो अगम अटारी की बात कर रही है और मेघ बरसे और नाम की इमरत, कितनी बड़ी बड़ी वो बातें कर रही है। माधुरी से संत एकदम से प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे गुरु कौन है? कल मैंने, मीरा ने जवाब दिया, कल मैंने अपने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजें। और फिर निश्चय किया था कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वो ही मेरे प्रभु के द्वारा निश्चित किए गए मेरे गुरु होंगे। तो कृपा करके आपको ही अब इस अज्ञानी को स्वीकार करना है, क्योंकि मेरे गुरु आप ही हैं। अब देखो किस तरह की दीक्षा हो रही है कि गुरु को नहीं पता है, पता तो है लेकिन वो इस तरह से उनको पता नहीं है कि इसने मुझे अपना गुरु माना है। आप इस अज्ञ को स्वीकार करें। मीरा ने पुनः उन्हें गुरु बुद्धि से उनके चरणों में प्रणाम किया और उसकी आंखों से निकलकर 2 बूंदें धरती पर गिर पड़ी। बेटी, संत ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें तो कुछ अधिक कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। लेटर लिखाने की जरूरत नहीं है मंदिर से उसको, मीरा को, कि लेटर होगी तो आगे वो जाएंगे ना, कुछ ऐसा नहीं है। कहते उन्होंने एक ही उसको इशारा कर दिया। क्या बोला? नाम ही निशानी है। निशानी किसको बोलते हैं? सीढ़ी को। कि जो नाम है ना, और आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, कहां से शुरू होता है? एक ओंकार सतनाम, नाम सत्य है। जौन सा मर्जी, अगर जैनिज्म में चले जाओ तो वो भी यही कहते हैं, जो नाम ओम अरहंत नाम यही बोलते हैं। बुद्धिज्म में चले जाओ, जौन सा मर्जी रिलीजन में चले जाएं, नाम नाम नाम, भगवान के नाम के ऊपर दिया जाता है। तो कहते हैं नाम एक ऐसी सीढ़ी है जिसको हमें चढ़ चढ़ के हमें आगे बढ़ना है। नाम ही निशानी है। और लगन, लगन मीन्स डेडिकेशन, कि हम उसके ऊपर, उसमें कितना एफर्ट डालते हैं, उसमें कितना प्रयास अपना डालते हैं। और लगन ही प्रयास है, कि वो हमारा अपना एफर्ट है। और अगर दोनों लगन और प्रयास अगर दोनों बढ़ते जाएं, तो ये जो तुमने अगम अटारी की तुमने बात करी है कि तुम्हारे घट में, तुम्हारे घड़ा, घड़ा मीन्स आत्मा, शरीर का जो घड़ा है, उसमें तुम्हें प्रकाश, एनलाइटनमेंट तुम्हें मिल सकती है। ये अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी और इन्हीं के सहारे उसमें पहुंचकर अमृत भी तुम पालोगी। वो जो तुम्हें अमृत, जो तुम बात कर रही हो, वो इमरत भी है, इमारत भी है, और इमरत मीन्स अमृत भी है। अमृत को तुम पालोगी। समय जैसा भी आए, और फिर एक बार दीक्षा हो गई, जैसा भी समय आए पांव पीछे नहीं हटाना, पांव पीछे नहीं हटने चाहिए, फिर तो बेड़ा पार है। डिटर्मिनेशन है तुम्हारे में तो फिर, और वो हंस दिए, क्योंकि उनको पता है कि आगे कहां तक मीरा जाने वाली है। कहती है, मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे आप कुछ प्रसाद दीजिए। संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले से अपनी ही जपमाला, अपनी जपमाला और इकतारा, ये जो इकतारा मीरा बजाती थी, वो जो उसकी पिक्चर्स में हमें दिखाई देता है, ये उसको रैदास जी ने दिया था, जो वो वृंदावन तक, क्या द्वारिका तक लेके गई, अपने पास उसने हमेशा रखा। हाँ, अपनी जपमाला और इकतारा मीना ने कहा ना, आप मुझे प्रसाद दीजिए, तो उसने उनके हाथों में रख दिए। उसने उन्हें सिर से लगाया, एकदम से माला गले में पहन ली और इकतारे के तार पर उंगली रखी। लेकिन उसने रैदास जी को कभी बजाते नहीं देखा उसको। अब ये नहीं कि मीरा बजा नहीं सकती, उसको बजाना आता है, लेकिन वो चाहती है कि मेरे को पहले गुरु बजाकर एक बार बताएं कि कैसे बजता है। और उसके मन की बात समझकर उन्होंने एक तारा वापस लिया और बजाते हुए गाने लगे। रैदास जी भी बहुत अच्छा गाए, और कितना सुंदर भजन हम लोगों ने कितनी बार सुना है, लेकिन ये हम सोचें कि रैदास जी ने तब गाया जब उन्होंने मीरा को एक तारा दिया। कितना सुंदर है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कितना पुराना भजन है, और हमने कितनी बार सुना है कि भगवान, हम देखो कि क्या है इसका मीनिंग समझो, कितना बढ़िया मीनिंग है कि प्रभु जी कि हे ठाकुर जी तुम चंदन हम पानी, कि हम पानी की तरह हैं। पानी की अपनी कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन चंदन, भगवान चंदन है कि अगर वो उसमें हो जाए,
उससे अलग अलग नहीं रह सकता, उसमें घुल जाए अगर, तो पानी भी सुगंधित हो जाता है। तो हम भी सुगंधित हो सकते हैं अगर हम भगवान के साथ हम जुड़ जाएं कि तुम चंदन हम पानी, फिर जाकी अंग अंग बास समानी। बास मीन सुगंध, सुगंध उस जल की हर बूंद में समा जाती है जिसको चंदन छूता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि आप घन, घन मतलब बादल हो और हम मोरा हैं, हम मोर के समान हैं कि आपको देखकर हम नृत्य करते हैं। जब आपके दर्शन होते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चंद्रमा को एक बर्ड रहता है ना चकोर, जो ऐसे देखता है स्नेह से, उसी तरह से हम आपको उस तरह से आपके दर्शन करें। प्रभु जी हम तुम दीपक हम बाती, कि आप दीपक हो, अगर आप उसकी लौ हो, ज्योत हो, तो हम बाती के समान हैं, उसमें ज्योत है। जाकी ज्योत रहे बरे दिन राती, तो अगर हम आप दीपक हो तो ही हम ज्योत है, तो ही हम बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम मतलब बता रहे हैं कि आई एम द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ यू, कि मैं, आप परमात्मा हो तो मैं आत्मा हूं, कि मैं आप ही का अंश हूं। तो आप मुझे अगर अपने पास, हम बिछड़े हुए हैं सब, अगर आप मुझे अपने पास साथ मिला लोगे तो आई विल बी ऑल्सो ऑफ सम वैल्यू, कि मेरी भी कुछ कीमत पड़ जाएगी। नहीं तो मैं, तभी वही बात आ गई ना कि वी आर ऑल 0 0 0 0 0 एंड भगवान इज 1, कि अगर 1 के आगे हम 0 लग जाएगी तो वैल्यू है, ऐसे तो 0 0 0 हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जैसे बीसियों आए हैं और मर गए हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी चले गए, हमने भी चले जाना है, लेकिन अगर हमारे साथ अगर भगवान का नाम जुड़ गया है तो हमारी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, अब मोती और धागा तो इकट्ठा रहता है, भगवान मोती है लेकिन हम धागा है, कि मेरे को भी आपके पास पास रहना है, एक जैसे एक पेट की तरह। अब देखो ना, जैसे एक मालिक होता है तो उसके साथ आप देखो छोटी सी किटन हो या डॉग हो, ऐसे करके एकदम से छू के निकलेगी कि उसको साथ साथ रहना है। तो उन्होंने जैसे एक स्नेह के साथ अपना संबंध जोड़ा है कि मुझे भगवान के साथ साथ ही रहना है, कि मुझे एकदम से, आप जरा सा डांटो तो पेट आपका, डॉग आपका कितना पीछे चला जाएगा, लेकिन एक बार देखो एकदम से वेग करते हुए पूंछ को हिलाते हिलाते जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो ये बातें हमें सीखनी चाहिए कि वो जैसे मालिक के पास एक पेट रहना चाहता है, ऐसे हमें अपने भगवान के पास रहना चाहिए। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिला रहता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। रैदास जी का नाम लिखा गया नीचे, वो भी इसी तरह से पद पदावली करते थे जैसे मीरा करती है। भजन पूरा करके उन्होंने पुनः उसे मीरा के हाथ में एक तारे पे, जैसे उन्होंने गाया, गा के अपना एक तारा उसको पकड़ा दिया। मीरा ने उसको बोला, अब आज्ञा बोली कि कुछ गाओ बेटी, कि अब इसके ऊपर गाओ, एक तारा के ऊपर। तो मीरा ने कहा, कोई कछु कहे मन लागा, कि कोई कहे मेरा मन कहीं लागा, कि मुझे प्लेइंग कार्ड्स अच्छे लगते हैं, कोई कहे मुझे पिक्चर जाना अच्छा लगता है, कोई टीवी अच्छा लगता है, कोई कुछ अच्छा लगता है। मेरे मन को क्या अच्छा लगा, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, कि मेरी ठाकुर से ऐसी प्रीत लग गई, ज्यों सोने में सुहागा, जैसे सोने में सुहागा बीच में उसके चला जाता है, ऐसे मुझे उसके साथ साथ रहना है। जन्म जन्म का सोया मनुआ, ये बहुत अच्छी लाइंस है कि मेरा जो मनुआ है, मनुआ मेरी आत्मा जो थी वो जन्म जन्म की सोई हुई थी। यू नेवर नो, हम लोग इस जन्म में मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमने कितनी योनियां, कितने बर्ड्स और कितनी लाइफ हमारी एवेल्यूएशन हुई है कि हम कितना पार करके यहाँ पे मानुष जीवन हमें मिला है। जन्म जन्म का सोया मनुआ, कितने जन्मों का, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही हमें बुद्धि और जुबान जो हम बोल सकते हैं, कोई जानवर नहीं बोल सकता जैसे हम बोल के नाम उच्चारण कर सकते हैं, और बुद्धि, इंटेलिजेंस टू थिंक हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ये हम ही सोच सकते हैं मनुष्य की जो योनि में है। जन्म जन्म का सोया मनुआ, कैसे जगता है,
तभी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। सतगुरु शब्द सुनू जागा। जब सतगुरु ने शब्द सुनाता, शब्द क्यों बोला? गुरु मंत्र जब वो कान में देता है, उसको देख के वो अपना स्वरूप जान जाता है कि मेरा स्वरूप कौन है, मैं कौन हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाई आई एम हियर आफ्टर सो मेनी साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, आई हैव रीच्ड हियर एंड व्हाट इज माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मुझे कहां पहुंचना है। माता पिता सुत कुटुंब कबीला। मेरे माता पिता, सुत पुत्र तो नहीं था उसका कोई, लेकिन वो फिर भी हमें समझाने के लिए बोल रही, कुटुंब जो रिश्तेदारियां हैं, कबीला जो मेरे सारे के सारे हैं, रिलेटिव्स हैं, टूट गयो ज्यों धागा, उसके साथ जो मेरी ममता थी वो सारी धागे की बांधती वो टूट गई है। अब मुझे कहां प्रीत लग गई है? केवल और केवल ऐसी प्रीत लगी मनमोहन की ठाकुर के साथ लग गई है। मात पिता सुत कुटुंब कबीला, टूट गयो ज्यों धागा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा। कि आज गुरु को मिलकर मीरा कहती है कि मेरे इष्ट गुरु, इष्ट कौन है? प्रभु गिरधर नागर है, लेकिन मेरे को आज मेरा भाग्य जाग गया है जो मुझे आज गुरु से उपदेश मिला है। संत रैदास 2 दिन मेड़ता में रहे। उनके जाने से मीरा को एकदम से सूना सूना लगा। 2 दिन ही वहां रहे, उसको कभी दोबारा उसके गुरु नहीं मिले हैं, कभी भी नहीं मिले। लेकिन उनकी याद में उनकी जपमाला, एकदम से जपमाला, बहुत कम ऐसे होता है जिसे गुरु अपनी जपमाला किसी को दे दे। इस तरह से मेरी दीदी के साथ एक बार ऐसे हुआ। मेरी दीदी को हम लोग गए बहुत साल पहले, मेरी भी शादी से पहले, तो हम लोग गए निधिवन सेवा कुंज गए वृंदावन में। तो क्या हुआ कि बंदर वहां से छीन के माला झोली, मेरी ले जाते, कभी ले जाते हैं बंदर, वो छीन के लेके गया। इस तरह से तो वो उसने तोड़ तोड़ के ललिता कुंड में, वहां पे निधिवन में, वहां उसमें सेवा कुंड में गिरा दिया उसने। तो दीदी आई तो उसका मन थोड़ा उदास था। तो महाराज श्री ने बोला इस तरह से, बड़े महाराज श्री ने बोला, कहते लाली दर्शन कराए? तो कहते हाँ कर आई। कहते कहाँ कहाँ होके आए? तो कहते निधिवन पर वो साथी आंसू दीदी को याद आ गया तो निकले। तो कहते लाली क्यों रोती है? ये ले मेरी जपमाला ले ले। तो महाराज श्री ने मेरी बहन को, बड़ी को, उनको दीदी को जपमाला अपनी दी। इस तरह से तो अपनी जपमाला दे देना गुरु के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने शिष्य को इस तरह से देना। और वो एक तारा उसके पास रहा। उनके जाने से मीरा को एकदम से खाली खाली लगा। वे सोचने लगी कि 2 दिन का सत्संग कैसा आनंद रहा, कि वो सत्संग में कितना आनंद आया 2 दिन में। सत्संग में जो बीत जाए समय, वही एक सार्थक है। अगर हम अब याद करें, सपोज हमने 1-1.25 घंटा पढ़ा है, 8, पौने 8 बजे हमने शुरू किया, तो 1.5 घंटा हमने पढ़ा है, 9:30 हो गए। तो ये अगर जितना ये समय है, दिस इज ओनली वर्थ। आगे पीछे तो सब इधर उधर ही है बस। तो वही एक समय है जो सार्थक है, मीन्स वर्थ है। उनकी चित्तवृत्ति सदा निजानंद में कैसी रमी रहती है कि वो देख के हैरान हो रही थी कि जो गुरुदेव थे, एकदम से चित्त में उनके आनंद रहता था, मुस्कुराहट रहती थी। तो उन्होंने कहने लगी कि प्रभु मेरी अवस्था ऐसी कब होगी? और वो गाने लगी, छोड़ मत जाजो महाराज, इस तरह से मैं अबला बल नाई गुसाई, तुम ही मेरे सरताज। कि मैं गुणहीन गुनाह नहीं गुसाई, कि आप मेरे गुरुदेव, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। आप मुझे कभी भी आप आश्रयहीन मत करना, मैं आपकी शरण में हूं। विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। चरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की मोहे लागे लगन गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की। चरण बिना अब कुछ नहीं भावे,
चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे। जग माया सब संपन्न की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की मोहि लागे लगन गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है। फिक्र नहीं मोहे तरनन की, फिक्र नहीं मोहे तरनन की। गुरु चरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की मोहि लागी लगन गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। आस वही गुरु शरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की मोहि लागी लगन गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की मोहि लागी लगन गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की। श्री राधा रमण समर्पणम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने जग में सभी घुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त ही जायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन
पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो हो, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो हो, हरक हरक जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। श्री राधा रमणाय समर्पणम।